वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सुधांशु मिश्रा और इस वीडियो में हम लोग अपने जेंगो के प्रोजेक्ट में ऐप्स बनाएंगे। ऐप्स क्या होते हैं, क्यों बना रहे हैं, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो बिना किसी देरी के आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने वाई प्रोजेक्ट नाम से प्रोजेक्ट बनाया था। अब इसको रन करते हैं सबसे पहले, लेकिन यहाँ पे हम लोग पिछली बार रन किए थे कमांड प्रॉम्प्ट पे। अब हम लोग कहाँ पे रन करेंगे? VS कोड पे। VS कोड क्यों यूज कर रहे हैं? VS कोड में हम लोग को काफी अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती हैं जो हम लोगों का काम आसान कर देंगी, जो कमांड प्रॉम्प्ट्स पे नहीं मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे VS कोड आप लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे, आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हैं। आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप लोग चैनल को देख सकते हैं एक बार कि हाउ टू इंस्टॉल VS कोड। और दूसरी चीज आप लोगों को जेंगो के एक्सटेंशन यहाँ पे आप लोग सर्च कीजिएगा। कैसे आना है दोबारा से बता देते हैं। ये जो आप लोगों को आइकन दिख रहा है एक्सटेंशन का, इस पे जाएंगे, जेंगो सर्च करेंगे यहाँ पे, और दूसरी एक्सटेंशन आप लोगों को इंस्टॉल करनी है ये SQLite व्यूअर। अब इसकी मदद से क्या होगा, देखिए नॉर्मली आप इस डेटाबेस टेबल को नहीं देख सकते। अगर मैं इसको डिसेबल कर दूं तो आप लोग नहीं देख पाएंगे। ठीक, जैसे आप लोग इसको इंस्टॉल करके इनेबल करेंगे तो आप अपना डेटाबेस देख सकते हैं। अब यहाँ पे 0 टेबल्स है, जब हम लोग माइग्रेट करेंगे तो कई सारी टेबल्स बन जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सर्वर को रन करेंगे। तो उसको कैसे रन करते हैं, यहाँ पे मैं CLS कर दूं। ठीक है, एक चीज और, जैसे आप लोग इसको ओपन करेंगे तो पावर सेल खुलेगा। ठीक, पावर सेल में हम लोग अपना क्या कहते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट नहीं कर सकते, तो हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाएंगे। यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे अपने MyEnv पे। अब MyEnv क्यों जरूरी है, आप लोग मेरे वीडियो देखे होंगे क्योंकि मैंने कहा था देखने के लिए, चैनल पे पड़ी हुई है। /activate रन करूंगा, एक्टिवेट हो चुका है। क्या करेंगे, cd डॉट डॉट। अब हम लोग चलेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो प्रोजेक्ट का नाम है h_project। मैंने अपने प्रोजेक्ट को रीनेम कर लिया था, आप लोग अपनी सुविधा के हिसाब से देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, python manage.py रन सर्वर। अब यहाँ पे रन करेंगे हम लोग जैसे इस URL पे, तो हम लोग को वही अपना पेज मिल जाएगा। ये पेज देखिए जेंगो ने बना के दिया। इसने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे URL में गए तो जो भी बाय डिफॉल्ट URL था उसको मैप कर लिया अपने जो सर्वर है उस पे, तभी हम लोगों को दिख रहा है। अब हम लोग इस पे खुद का कुछ कंटेंट डालना चाहते हो तो हमको कम से कम ऐप चाहिए होगा, कोई ना कोई एक ऐप तो चाहिए होगा। सबसे पहले ऐप क्रिएट करते हैं, फिर ऐप की बात करेंगे। तो ऐप क्रिएट करने के लिए देखिए सिंपल कमांड है python manage.py। अब यहाँ पर रन सर्वर की जगह कर दीजिए स्टार्ट ऐप, और उसके बाद ऐप का नाम देना होगा। तो मैं क्या कह दूंगा, होम अंडरस्कोर ऐप। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे होम अंडरस्कोर ऐप बन गया। अब इसके अंदर देखिए कई सारी फाइल्स हैं। अब बात करते हैं क्यों बनाया। देखिए इस प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों को सिर्फ सेटिंग्स मिलेगा, URL मिलेगा, GI मिलेगा, कई सारी ऐसी फाइल्स मिलेंगी जो आपके प्रोजेक्ट के लिए एसेंशियल है। लेकिन आप जो वहाँ पे दिखाना चाहते हैं, जैसे कोई टेबल चाहिए होगी तो मॉडल्स यहाँ पे है, कुछ आप लोगों को व्यूज दिखाना है तो व्यूज यहाँ पे, एडमिन फाइल, तो कई सारी चीजें हैं जो हम लोगों को सिर्फ होम में मिलती हैं। तो उनके लिए होम ऐप की जरूरत चाहिए हमको। ठीक, नहीं समझ में आ रहा होगा। अब ये एक और चीज समझिए, जेंगो का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका URL जो होगा वो कहीं पे हम लोग मैप करेंगे। ठीक, URL मैप करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो URL दिख रहा है, यहाँ पे जो URL है उसको कहीं पे हम लोग मैप करना चाहते हैं। अब मैप करेंगे कहाँ पे, तो हम लोगों को ऐप चाहिए होगा जहाँ पे हम इस URL को मैप करेंगे। यहाँ पे जो URL हमको दिया गया है इसको हम लोग मैप करेंगे इसके व्यूज से। व्यूज वहां पे लिखा गया है क्रिएट योर व्यूज हेयर। इसका मतलब क्या है कि जो हम वेबसाइट पे दिखाना चाहते हैं वो सारे लॉजिक, जो सारा कंटेंट दिखाना चाहते हैं वो सब यहाँ से होगा। यहाँ से हम लोग अपने टेम्पलेट्स की रेंडरिंग भी यहीं से करेंगे। तो मेन चीज समझिए कि जो URL होगा, URL को हम लोग पास करेंगे कहाँ के लिए, व्यूज के लिए। ठीक है, बिना यहाँ पे भेजे URL से कुछ नहीं हो सकता। अब एक प्रोजेक्ट में कम से कम एक ऐप होना चाहिए, मैक्सिमम आप कितने भी रख सकते हैं। अब ऐप्स क्यों बनाते हैं एक और अच्छे समझिए। हम लोग वेबसाइट पे मान लीजिए 2 तरीके के सिंगल ऐप्स पे काम हो सकता है, लेकिन मिक्सअप ना हो इसलिए कई सारे ऐप बनाते हैं। जैसे मैंने एक वेबसाइट बनाई बेसिक, अब यहाँ पे मैंने 2 ऐप बनाए हैं। जैसे एक हो गया होम का और एक हो गया कोई अदर ऐप। क्यों, अब जैसे होम में मैं कौन से पेजेस रखूंगा,
देखिए वेब एप्लीकेशन होती है, वेब प्रोजेक्ट क्या होता है, एक वेबसाइट क्या होती है, एक वेब एप्लीकेशन होती है। तो एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि उसमें कई सारे पेजेस होंगे। तो ऐप्स क्या करते हैं, उन पेजेस को अपने अंदर कंटेन करके रखते हैं। उन पेजेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो लॉजिक लगता है वो वहाँ पे हम लोग बनाते हैं। साथ ही साथ जो पेजेस को रेंडरिंग करते हैं वो भी हम लोग कहाँ से करते हैं, ऐप से करते हैं। अब मिक्सअप ना हो तो हम लोग कई तरीके की कैटेगरी वाइज ऐप्स को किन्हीं वेब ऐप्स को किसी सिंगल एप्लीकेशन में रख देते हैं, ठीक है। बाद में जैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन बनाना होगा। देखिए फंक्शन क्या बनाएंगे हम लोग, होम। अब होम के बाद यहाँ पे कुछ रिटर्न करना रहेगा, ठीक है। अभी इसको इतने छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं अपने यूआरएल में, ठीक। अब देखिए यूआरएल में मैं चाहता हूँ कि मैं खुद का कुछ कंटेंट भेजूँ, तो पाथ देना पड़ेगा आपको। क्या देना पड़ेगा, पाथ, ठीक है। अब हम लोग एक पेज ऐसा रखते हैं जिसमें ब्लैंक पाथ हो, क्योंकि जब कोई बंदा वेबसाइट पे आए तो उसको रिडायरेक्ट कहीं ना कहीं तो हम लोग कर ही सकें, ठीक है। अब इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। हम लोग इसको ब्लैंक रखेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब इसको भेजना रहेगा, कहाँ पे भेजेंगे हम लोग, व्यूज में भेजेंगे। अब व्यूज में भेजने के लिए कई तरीके हैं। एक आसान तरीका देखते हैं कि व्यूज को हम लोग यहाँ बुला लेते हैं फ्रॉम, कौन सा ऐप में हम लोगों का व्यूज है, होम अंडरस्कोर ऐप, ठीक है। होम अंडरस्कोर ऐप में है। अब इंपोर्ट क्या करना है हम लोगों को, व्यूज। अब व्यूज कई सारे होंगे, तो हम मतलब अभी तो एक ही है, जब कई सारे ऐप्स बनाएंगे तो उनके कई सारे व्यूज होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, व्यूज एज, हम लोग होम का व्यूज है तो एचवी रख देंगे। तो इससे हम लोगों को क्या करेगा, पहचान रहेगी। अब जल्दी से दूसरी चीज देखते हैं। हम लोगों ने एचवी बना लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एचवी डॉट होम। ये एचवी डॉट होम क्यों, क्योंकि एचवी के पास एक फंक्शन है होम नाम का, उसके पास हम भेज रहे हैं। अब देखिए यूआरएल हो गया। हमने सबसे पहले क्या किया, होम ऐप से व्यूज को इंपोर्ट किया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक यूआरएल दिया, ये पाथ बनाए। अब उस पाथ में क्या करें, जब भी कोई ब्लैंक पेज आए, ब्लैंक यूआरएल आए, तो उसको क्या करना, होम के पास जो होम का व्यूज है उसके पास में एक होम नाम का फंक्शन है, वहां पे। अब यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आएगी तो हम लोग रिक्वेस्ट लिख देंगे ताकि रिक्वेस्ट को हैंडल कर सके, ठीक। अब यहाँ पे हम कुछ कंटेंट शो कराना चाहते हैं तो हमको क्या कराना पड़ेगा, HTTP रिस्पॉन्स होता है, और कहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले फ्रॉम Django .http import HTTP response, ये रहा, ठीक है। अब यहीं पे इसको कॉपी कर लेंगे, देन पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम कुछ शो करा सकते हैं, तो हम लोग क्या शो करा देंगे, वेलकम टू माई वेबसाइट। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक दिक्कत अभी भी यहाँ पे है, हम लोगों ने जो ऐप बनाया है, अब वो जेंगो को बताना पड़ेगा भाई एक नया ऐप बनाया गया है यहाँ। तो यहाँ पे एच प्रोजेक्ट जो मेन प्रोजेक्ट है उसके अंदर सेटिंग्स डॉट पेज होगा py का। यहाँ पे आप लोग इंस्टॉल्ड ऐप्स में आएंगे और आप लोग नाम डाल देंगे बस होम अंडरस्कोर ऐप, बस खत्म, एक कॉमा लगा देंगे। अब सर्वर को रन कर लीजिए, रन सर्वर, यहाँ पे रन करेंगे, वेलकम टू माय वेबसाइट। देखिए मैसेज शो हो रहा है। एक बार जल्दी से वर्किंग समझ लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे ब्लैंक यूआरएल दिया है इसलिए ब्लैंक पेज दिख रहा है। अब आप लोग कहेंगे कैसे, हम लोग कई थोड़ी चीज समझने के लिए बात कहे थे ना, वो भी समझते हैं जल्दी से। इसके यूआरएल में आए, इसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखते हैं होम स्लैश, इसका क्या मतलब, अब ब्लैंक यूआरएल पे काम नहीं होगा, अब यही यूआरएल इनको पास करना पड़ेगा। इतना तो रहेगा ही रहेगा। अब इसके आगे हम लोग लगाएंगे स्लैश होम स्लैश, रन करेंगे। देखिए अब यहाँ पे मैसेज दिख रहा है, लेकिन अब यूआरएल जैसे कोई बंदा वेबसाइट पे आएगा तो वेबसाइट पे इस पेज पे वो आएगा, ठीक है। तो हम लोग एक ब्लैंक यूआरएल हमेशा पास करते हैं ताकि यूजर को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहीं से अपने सारे पेजेस की मैपिंग दे देते हैं। तो हम लोग फिर से रन करेंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में। अब देखिए ये एक अच्छी वेबसाइट तो नहीं कही जाएगी क्योंकि बड़ी भद्दी लग रही है, खाली वेलकम टू माय वेबसाइट दिख रहा है, तो इसके कोई पैसा भी नहीं देगा आपको। तो उसके लिए तो कई सारी अच्छी काम करेंगे यहाँ पे जिससे वेबसाइट अट्रैक्टिव दिखे। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो कई सारे पेजेस बनाएंगे, ठीक है। उन पेजेस को हम लोग वहाँ पे व्यूज बनाएंगे इन पेजेस के, ठीक है। और उन व्यूज के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इन पे HTML CSS कुछ अच्छा कंटेंट शो कराएंगे, ठीक है।
तो जल्दी से आप लोग नेक्स्ट वीडियो में आइए।